हेलो आर्मी, वेलकम टू माय चैनल टेकुक लव स्टोरी। आज मैं आप सब लोगों के साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ फोर्सफुल मैरिज विद माय कोल्ड प्रोफेसर पार्ट 5। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। यहाँ पर जो है तायंग वो जंगकुक से कुछ नहीं कह रहा था, वो बस अपनी ग्रैंडमा का हाथ होल्ड करके बैठा था। और जंगकुक जो है वो बहुत गिल्टी फील कर रहा था क्योंकि तायंग हमेशा कॉलेज में लेट आता था और जंगकुक को लगता था कि वो रात रात भर पार्टी करता है और जंगकुक इसके लिए उसे बहुत बुरी तरह से डांटा भी करता था। ये सब सोचकर जंगकुक काफ़ी ज़्यादा गिल्टी फील करता है। तो फिर तायंग की ग्रैंडमा तायंग से कहती है कि क्या तुम दोनों को कोई काम नहीं है, जाना नहीं है? जंगकुक, क्या तुम्हारा ऑफिस नहीं है? और तायंग, तुम्हारा कॉलेज? अरे हाँ, मुझे तो याद है, तुम तो तायंग के प्रोफेसर हो ना। तो वो जंगकुक से हंसते हुए कहती है, क्या तुम्हें तुम्हारे स्टूडेंट को संभालना नहीं है, जाना नहीं है? तो फिर तायंग अपनी ग्रैंडमा का हाथ होल्ड करके कहता है कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा आपको छोड़ के। मुझे आपकी बहुत चिंता होती है, आपको पता भी है। अब से आपका सारा ध्यान मैं रखूँगा, मैं आपको अब छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊँगा। ये बातें सुनकर जो है वो जंगकुक थोड़ा सा डर जाता है क्योंकि उसे लगता है कि तायंग अब उसके साथ नहीं आने वाला। फिर मिसेस जियोन तायंग से कहती है, ऐसे क्यों बात कर रहे हो? हम नहीं है क्या आंटी? आंटी के लिए आंटी अब से हमारे साथ रहेगी। मिसेस जियोन की यह बात सुनकर जो है वो तायंग की ग्रैंडमा कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम में से किसी को भी मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर मिसेस जियोन तायंग की ग्रैंडमा से कहती है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? आज से आप हमारे साथ रहोगी। वैसे भी हम दोनों अकेले ही रहते हैं, अगर आप साथ में रहोगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा और तायंग की चिंता भी कम हो जाएगी। तो वो कहती है कि प्लीज़ हमारे साथ रह लीजिए। फिर मिसेस जियान की बातें सुनकर तायंग भी उसी ग्रैंडमा से कहता है कि हाँ, मॉम ठीक कह रही है, अगर आप उनके साथ नहीं रह सकती हो तो मैं आपके साथ रहूँगा। तायंग की ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है बाबा, अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारे साथ चले जाती हूँ। अब खुश? ये बात सुनकर जो है तायंग स्माइल करने लगता है। और फिर तायंग और जंगकुक जो है वो दोनों अपने घर जाने के लिए कार में आकर बैठते हैं। वो दोनों जैसे ही कार में आकर बैठते हैं, जंगकुक जो है वो तायंग का हाथ होल्ड कर देता है। जंगकुक के इस सडन एक्शन से जो है तायंग पूरी तरह से शॉक होता है और जंगकुक से कहता है कि सर, आप ये क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़िए। तो फिर जो है वो जंगकुक तायंग का हाथ और ज़ोर से होल्ड करता है और उससे कहता है कि मुझे माफ़ कर दो। फिर तायंग उससे कंफ्यूज होकर पूछता है, आप मुझसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो? क्योंकि मुझे लगता था कि तुम बहुत अमीर हो और रात रात भर पार्टीज करते हो, इसलिए तुम सुबह कॉलेज देर से पहुंचते हो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम पार्ट टाइम जॉब करते हो और तुम्हारे ऊपर तुम्हारे ग्रैंडमा और तुम्हारे हाउस दोनों की जिम्मेदारी है, इसलिए तुम लेट हो जाते हो। ये बात सुनकर जो है तायंग जंगकुक की तरफ देखकर स्माइल करता है और वो भी इसका हाथ होल्ड करता है और उनसे स्माइल करके कहता है कि कोई बात नहीं, अब तो आपको पता चल गया ना। अब चलिए घर, वैसे भी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है और मुझे बहुत भूख लगी है। तायंग की ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक स्माइल करता और कहता है, ठीक है, अब जल्दी से चलते हैं। वो दोनों जैसा ही घर पहुंचते हैं और ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं, जंगकुक तायंग से पूछता है नर्वसली, तायंग, क्या तुम मेरे साथ आज रात डेट पे जाना पसंद करोगे? डेट की बात सुनकर जो है वो तायंग पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उसकी बॉडी शिवर करने लगती है। क्या डेट पर आपके साथ? तायंग जंगकुक से कहता है। तो जंगकुक कहता है, क्यों, क्या तुम्हें मेरे साथ जाने में प्रॉब्लम है? तो तायंग कहता है, नहीं नहीं, दरअसल आपने मुझसे पहली बार पूछा ना, इसलिए। तो ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पहली बार का क्या मतलब? क्या तुम पहले भी किसी और के साथ डेट पर गए हो? तो तायंग से कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो आपके साथ ही पहली बार आज डेट पे जाने वाला हूँ। मैं आज तक किसी के साथ डेट पे नहीं गया, वो तो बस आपने मुझसे पहली बार पूछा, इसलिए मुझे थोड़ा अजीब सा लगा। फिर जंगकुक जो है तायंग से कहता है कि
हाँ, अब अजीब बात नहीं मानते बैठना। अब बोलो मेरे साथ डेट पे चलोगे या नहीं? तायंग शाइली अपना सर नोट करके कहता है कि ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो मैं आपके साथ डेट पर ज़रूर आ जाऊँगा। ये सुनकर जो है वो जंगकुक जो है वो वियर्डली स्माइल करता है और तायंग से कहता है कि ठीक है, तुम जाकर तैयार हो जाओ, मैं भी कार लेकर अभी आता हूँ। फिर जो है तायंग तैयार होने अपने रूम में चले जाता है। फिर जैसे ही थोड़ी देर बाद जंगकुक तायंग को डेट पर जाने के लिए आवाज़ देता है, तो तायंग जो है ब्यूटीफुल वाइट सूट में तैयार होकर रूम के बाहर आता है। तायंग को वाइट सूट में देखकर जंगकुक का मुंह खुला के खुला रह गया था, क्योंकि तायंग जो है वाइट सूट में हेवनली किसी प्रिंस की तरह लग रहा था। तायंग को इतना खूबसूरत और चार्मिंग सा लुक देखकर जंगकुक अपने ही जगह पर पॉज हो गया था। फिर जो है वो तायंग नोटिस कर रहा था कि जंगकुक जो है वो कुछ नहीं कह रहा था। फिर जो है तायंग जंगकुक के आर्म को पकड़कर हिलाता है और कहता है कि सर क्या हुआ, क्या आपको डेट पर चलना नहीं है? फिर जो है जंगकुक अपने होश में आता है और तायंग से कहता है कि तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। ये सुनकर जो है तायंग का पूरा फेस रेड हो जाता है और जंगकुक से कहता है कि आप भी बहुत हैंडसम लग रहे हो। फिर जंगकुक भी स्माइल करके कहता है कि क्या मैं भी हैंडसम लग रहा हूँ? मगर हाँ, तुमसे ज़्यादा तो नहीं, तुम तो बहुत हैंडसम हो। फिर ये सुनकर तायंग कहता है कि नहीं, आप भी बहुत ज़्यादा क्यूट हो। तो जंगकुक कहता है मैं क्यूट हूँ? तो तायंग कहता है हाँ। तो तुमने पहले क्यों नहीं कहा? तो तायंग कहता है कि आप मुझसे ठीक से बात ही कहाँ करते थे। तो जंगकुक उससे कहता है कि ठीक है, सॉरी, अब से अच्छी तरह से बात करूँगा। फिर वो दोनों अपनी डेट के लिए निकल जाता है। वो दोनों जैसे ही अपने डेट के प्लेस पर पहुंचते हैं, वहाँ की खूबसूरती देख के तायंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो वहाँ की खूबसूरती से मेस्मराइज होकर जंगकुक से पूछता है कि क्या ये सब आपने किया? तो जंगकुक कहता है हाँ, मेरे अलावा ये सब कौन करेगा? डेट जो है वो मैंने भी प्लान की है। तो तायंग जंगकुक से कहता है ठीक है, लेकिन आपने बहुत खूबसूरती से ये सब कुछ किया है, मैंने तो आपसे ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। तो फिर जंगकुक तायंग से कहता है क्या मतलब है, क्या एक्सपेक्ट नहीं किया था? क्या मैं तुम्हें इतना बोरिंग लगता हूँ? तो तायंग जो है वो जंगकुक का हाथ पकड़ के कहता है नहीं, मैं तो मजाक कर रहा था, अब चलिए ना, मुझे बहुत भूख लगी थी। तायंग का ये रिएक्शन देख के जंगकुक जो है स्माइल करता है और कहता है कि ठीक है, अभी तो मैं जानने दे रहा हूँ तुम्हें। फिर वो दोनों अपनी टेबल पे पहुँचते हैं। खाना सारा तायंग के पसंद का था, तो तायंग जो है वो जंगकुक से पूछता है कि आपको कैसे पता कि मुझे ये सब कुछ पसंद है? तो जंगकुक जो है वो थोड़ा नर्वस फील करता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी ग्रैंड माँ से पूछ लिया था। तो तायंग जंगकुक से कहता है कि आप तो बड़े छुपे रुस्तम निकले। फिर वो जो है लाफ करने लगता है। फिर जंगकुक उससे कहता है कि हाँ, आप हंसना बंद करो और चुपचाप खाना खाओ। आफ्टर वो दोनों अपना डिनर ख़त्म करने के बाद जो है बैकग्राउंड में बहुत ज़्यादा रोमांटिक म्यूज़िक बजने लगता है। तो जंगकुक जो है वो तायंग का हाथ पकड़ के कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डांस करना पसंद करोगे? तायंग जो है वो इमिडिएटली जंगकुक का हाथ होल्ड करके कहता है हाँ, क्यों नहीं, जब मेरे हस्बैंड इतने ज़्यादा हैंडसम हो तो क्यों मैं उनके साथ डांस करना पसंद नहीं करूँगा। ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक जो है वो तायंग को अपने पास पुल करता है और उसको उसकी कमर के साथ होल्ड करके दोनों डांस करने लगते हैं। वो दोनों इस टाइम बहुत करीब थे, दोनों की सांसें भी एक दूसरे के लिप्स को टच कर रही थी। फिर जो है वो जंगकुक जो है वो तायंग के लिप्स के बहुत करीब आ जाता है, लेकिन तायंग जो है उसको रोक लेता है और कहता है कि सर अभी इतना ही बस, अब हम दोनों घर चलते हैं। ये बात सुनकर जो है वो जंगकुक थोड़ा सैड होता है और वह कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहते तो हम घर चले जाएंगे। फिर वो दोनों अपने घर के लिए निकल जाते हैं। अगले दिन जो है वो तायंग का एग्ज़ाम था, इसके लिए वो बहुत ज़्यादा नर्वस था। तो जंगकुक उसे कॉलेज के अंदर छोड़ने के लिए आता है और उससे कहता है कि तुम नर्वस मत हो बिल्कुल भी, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और हाँ, अच्छे से अपना पेपर लिखना, कोई भी सवाल मत छोड़ना
और हाँ, पेपर ख़त्म होने के बाद मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा, चिंता मत करना। ये कहकर जो है वो जंगकुक तायोंग को हग कर लेता है और तायोंग भी उसे हग बैक करता है। फिर जो है वो जंगकुक हग ब्रोक करके तायोंग को एग्ज़ाम हॉल में छोड़ के आता है। ये सब जो है वो कॉलेज की कुछ गर्ल्स देख रहे थे जिन्हें जंगकुक पे क्रश था और वो बहुत ज़्यादा जल जाते हैं। आफ्टर एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद कोई लड़की पीछे से तायोंग का बैग खींच लेती है जिसकी वजह से वो गिर जाता है और वो दूसरी लड़की भी तायोंग के सामने आके खड़े हो जाती है और कहती है कि देखो ये नर्ड कितना बेशरम और गिरा हुआ है। तो तायोंग उनसे कहता है कि ये क्या बात कर रही हो, मैंने तुम्हारे साथ क्या किया। अच्छा, तो वो लड़की तायोंग से कहती है कि सब कुछ करने के बाद भी पूछ रहे हो कि क्या हुआ, तुम कितने बेशरम हो। अपने कॉलेज मार्क्स बढ़ाने के लिए कॉलेज प्रोफेसर के साथ ही अफेयर कर लिया। ये बात सुनकर जो है वो तायोंग पूरी तरह से ब्रोकन हो जाता है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। वो फिर भी डर के मारे कुछ नहीं बताता है। फिर दूसरी लड़की आती है और तायोंग का आर्म ज़ोर से पकड़ती है और कहती है कि तुम कितने कैरेक्टरलेस हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं है ऐसे ही काम करते हुए। तो तायोंग से कहता है कि मुझे छोड़ दो, मुझे दर्द हो रहा है। तो दूसरी लड़की कहती है अच्छा, अब तुम्हें दर्द हो रहा है और इतना गिरा हुआ काम करने से पहले तुम्हें दर्द नहीं हुआ। ये सारी बातें जो है वो बाकी के स्टूडेंट जो है वो सुन लेते हैं और तायोंग के बारे में बातें बनाना शुरू करते हैं। उन सब की बातें सुनकर तायोंग को और भी रोना आ रहा था। तभी वहाँ जो है वो जंगकुक आ जाता है और उस लड़की को तायोंग से दूर पुश करता है और उसे खड़ा होने में मदद करता है। फिर जंगकुक जो है वो तायोंग से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। फिर तायोंग कहता है कि हाँ, आप बस घर चलिए। तो उसमें से एक लड़की कहती है क्यों, हमारे सवालों का जवाब दो, बाद में ही हम तुम्हें घर जाने देंगे। तो जंगकुक जो है उनकी तरफ गुस्से से देखकर कहता है कि क्या तुम्हें अक्ल है, तुम ये क्या कर रही हो, तुमने इसे हार्म क्यों किया। तो वो लड़की जंगकुक से कहती है कि आप भी उसके जैसे ही हो गए हो, क्या आपको शर्म नहीं आई अपने स्टूडेंट के साथ ही अफेयर करते हुए। ये चश्मिश तो है ही बेशर्म, मैं तो इसे पहले से ही जानती थी। अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए कॉलेज के प्रोफेसर के साथ ही अफेयर करना शुरू कर दिया। ये सब सुनकर जो है वो तायोंग को बहुत बुरा लगता है और वो और भी ज़्यादा रोने लगता है। तायोंग को इतना ज़्यादा रोता हुआ देखकर जंगकुक उसको उसकी कमर के पास से पुल करता है और उसे सबके सामने ही किस कर लेता है। जंगकुक के इस सडन एक्शन से तायोंग जो है वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो इमीडिएटली जंगकुक को पुश करके वहाँ से भाग जाता है। जंगकुक को लगता है कि तायोंग को उसका ये एक्शन पसंद नहीं आया, इसलिए वो भी उसके पीछे भागने लगता है। वो दोनों के जाते ही वो लड़कियां बातें करना शुरू करती थी, क्या ये नर्ड प्रोफेसर का हस्बैंड है, अब तो हम गए प्रोफेसर, अब तो हमें कभी माफ़ नहीं करेंगे। तो चलिए गाइज, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। और हाँ, अगला पार्ट शायद इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट होगा और इसके बाद मैं कोई माफिया या फिर आप जो कमेंट में मुझे बताएंगे मैं स्टोरी करूँगी, तो एक्सप्लेन करूँगी। तो बाय बाय गाइज, लव यू, बुरा हाय, आई पर्पल यू।